सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए 10 रुपये 68 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड 2% की थोड़ी सी गिरावट है, बट हम मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे चुके हैं। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। जो नहीं हो रहा था वो आज की डेट में होते हुए देखने मिल रहा है। सबसे बड़ी बात इस स्टॉक के अंदर जो है ना, वो पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो गई है। देख रहे हैं ना जिस तरीके से, क्योंकि हम ब्रैडकॉम ग्रुप को एक लंबे टाइम से देख रहे हैं, उसके अंदर कोई मूवी नहीं है, कुछ होता नहीं था, ऐसे ही काउंटर जो है बस फिसलता रहता था, फिसलता रहता फिसलता रहता था। आज की डेट में वो सारी चीजें पलट चुकी हैं। आज काउंटर जो है वो एक्शन में आ चुका है। सही मायने में ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर स्ट्रांगनेस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर हम जो टिक रहे हैं वो वापस लेकर आ सकता है। पॉसिबिलिटी यही है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, पॉसिबिलिटी, माफ करिएगा, पॉसिबिलिटी यही है। तो पॉसिबिलिटीज हैं एंड यहां पर देखते हैं कि क्या ये रिवाइवल जो है तो वो यहाँ पर होना है। उम्मीद तो यही लग रही है कि एक रिवाइवल जो है वो हमको देखने को मिले। अब देखिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं। सबसे अच्छे स्टेप जो है वो आपके जो शेयर्स अलॉट करे गए थे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, उसको उन्होंने वापस लिया। 6,66,00,000 के आसपास का यहाँ पर कुछ नंबर है शेयर्स का, एंड उसको बैक कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा यहाँ पर ना बिग पॉजिटिव आ जाता है। एंड आगे के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक दिन में ये स्टोरी चेंज नहीं होने वाली है। एक दिन में स्टोरी चेंज नहीं होने वाली है। हालांकि ऐसी कंपनियों की काफ़ी नीड है, लेकिन हाँ बस वही है कि एक्चुअल बेसिस पर मैनेजमेंट के ऊपर सारी चीज़ें एक ना एक टाइम पर आपको सामने आना तो पड़ेगा। आप दूर दूर से नोटिफिकेशन बेचकर सारी बात क्लियर नहीं कर सकते। एक टाइम पर आपको एक जो एंकर्स हैं उनसे बात करना पड़ेगा, एनालिस्ट से मीट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आपको वैल्यू क्रिएट चाहिए है इस स्टॉक के अंदर, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भैया मेरी कंपनी का जो वैल्यू है वो इतना इतना है, बढ़ना चाहिए, तो एटलीस्ट आपको ये करना पड़ेगा। वो भी कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा, बट स्टेप्स जो है वो काफ़ी बेहतरीन लिए गए हैं। सीएफओ जो लिया गया उसने कंपनी के अंदर जान डाल दी, प्लस अब बस एक ऑडिटर का जो है ना वो न्यूज़ आ जाए, निफ्टी 100 का ऑडिटर, वो असली जान तो वही फूंक देगा। देखिए डेलॉयट जैसे ऑडिटर को लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको उनको फीस ही चुकानी है। ऐसा नहीं है कि भैया वो आपके कंपनी में हिस्सा मांग दे रहे हो कि नहीं 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 10% हमारी भाई साहब तो समझ रहे हैं ना। तो ऐसा तो है नहीं है, लेकिन बस अपने ऊपर है। एंड वो अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो फौरन ही देखने को मिलेगा। एंड वो ऐसा इम्पैक्ट रहेगा कि क्या ही पूछो। 10 रुपये 23 पैसे मैंने आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बताया था। अगर आप देखोगे तो चौथा दिन है हम 10 रुपये और 10 रुपये 23 पैसे इसके ऊपर ही क्लोज हो रहे हैं। बहुत डिटेल में देखिएगा, 10 रुपये 23 पैसे पर ट्रेंड लाइन लगा दो एंड देखना 3-4 दिन से हम उसी जगह से ही एक सपोर्ट लेकर घूम रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर कि उसने मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है, जो कि पहले नहीं होता था। तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, उस दिन यहाँ पर ना Q3 के नंबर्स आने वाले। अब वैलेंटाइन डे है तो कुछ लोग वैलेंटाइन मना रहे हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। इसके ऊपर जो है ना Q3 के नंबर्स जब आएंगे तो हम रात को बात करें, तब तो तुम लोग फ्री हो जाओगे। तो ये बात यहाँ पर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे डिलीवरी क्वांटिटी, तो देखिए इन्वेस्टर सेंटीमेंट अब काफ़ी यहाँ पर स्ट्रांगली इस प्राइस मूव को देखने लगा है, जो कि बिल्कुल अब एक टाइम अगर आप देखेंगे BSE का जो BCG का जो शेयर होल्डर है वो बिल्कुल BCG को भूल गया था, जैसे बहुत सारे लोग येस बैंक को भूल गए थे। क्योंकि मैं भी येस बैंक का एक शेयर होल्डर था, 3 साल लॉक इन पीरियड यहाँ पर ना देखा है, एंड मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास येस बैंक है भी, उसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है। वैसे ही ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर होता, देखने का भी मन नहीं करता। लेकिन आज की डेट में सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आज अब इंटरेस्ट वापस लौटा है ब्रैडकॉम ग्रुप के निवेशकों का। तो अभी बस ऐसे जो स्टेप्स लिए गए हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वापस करना, लेना, एंड फिर यहाँ पर ना CFO को लेकर आना, ऐसे ही धुरंधर जो स्टेप्स हैं वो अगर मैनेजमेंट ले लेती है तो ये मैं ये कहता हूँ कि नज़दीकी टाइम में 5 गुना होना कोई बड़ी बात नहीं है ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। 5 टाइम होना कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट इसको ध्यान में रखिएगा। एंड
है ही क्या ब्रैडकॉम ग्रुप के एक्चुअल बेसिस पर फंडामेंटल फाइनेंशियल इंडिकेटर अगर आप देखोगे क्या है 2.66 टाइम का पी रेशियो, आप देखेंगे वो 25 के कंपैरिजन सिर्फ 10% ही है आज की डेट में। ठीक है, ये सब क्यों नहीं उभार पा रहे थे? क्योंकि दिक्कतें इतनी ज़्यादा थी, इस मैनेजमेंट पर ट्रस्ट जो है वो नहीं था। एंड जब किसी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट चला जाता है वो लौट कर नहीं आता एकदम से। किसी स्टॉक का टाइम भी होता है कि नहीं इतने टाइम तक हम नहीं चलेंगे, आप रोलो आपको पैसा निकालना निकाल लो। कभी कभार क्या होता है जब समय आ जाता है, उसके टाइम पीरियड जो है वो पूरा हो जाता है किसी स्टॉक को, तब वो एकदम से रन अप आता है। रिलायंस तो 11 साल नहीं चला था एक टाइम पर, तो वैल्यू और 2 साल में ऐसी वैल्यू क्रिएट करेगी पूछो मत। वो 11 साल का वो पूरा का पूरा जो एक ठंडा पंदा वो सब कुछ सब बदल के रख दिया ना। तो कह नहीं, लेकिन हाँ रिलायंस जाहिर सी बात है वो मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पर मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम थी। इशू तो हम जानते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि इशू हमको पता नहीं है। तो इशू जो था वो मैनेजमेंट की था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो 0.23 टाइम है। मैं आपको एक बात बताऊं, इनके पास तो अपॉर्चुनिटी भी है। जो OMS है उसको जो है ये लिस्ट भी करा सकते हैं नेस्डैक जैसी जगह पर। तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा, ये कोई मजाक की बात है, मैं आपको कोई ऐसा नहीं है कि वो चश्मा दे रहा हूं कि तुम लगाओ, और ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि 100 रुपए हो जाएगा 200 रुपए हो जाएगा, ना 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 ना, मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूं कि मैनेजमेंट के पास क्या क्या है। आप OMS जैसी कंपनी को, क्योंकि उसका रेवेन्यू सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, आप OMS को आसानी से लिस्ट करा सकते हैं। अगर वो बाई चांस खुदा न खास्ता लिस्ट अगर हो गई OMS जैसी कंपनी, तो वो तो डायरेक्ट रातों रात इम्पैक्ट डाल देगी ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। आखिरकार ब्रैडकॉम ग्रुप जो आप खरीद रहे हैं वो है क्या? वो एक होल्डिंग कंपनी तो है। जाहिर सी बात है ब्रैडकॉम ग्रुप एक होल्डिंग कंपनी ही है, उसके अंदर जो सब्सिडरीज हैं उनसे आप पैसा बनाते हो। एंड OMS कोई छोटी मोटी सब्सिडरी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना, बिग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट तो हो सकती हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि जो मैनेजमेंट है ना, सुरेश कुमार रेड्डी जी, उनके जो स्टेप्स हैं वो इतने बेहतरीन नहीं लिए गए हैं कि वो एकदम से आपका जो है इम्पैक्ट डाले। बात यहां पर ये आ जाती है। अब जैसे इन्होंने यहां पर ना हमारे सामने देखा था, मुझे तो याद भी नहीं है बोनस दिया था या फिर स्प्लिट हुआ था, मेरे ख्याल से स्प्लिट ही हुआ था। अब जो स्प्लिट हुआ था एक टाइम पर, आप देखोगे कि उसके अंदर गड़बड़ी थोड़ी सी हुई थी, शेयर्स नहीं मिले टाइम पर। क्या वो कुछ कंपनियां जो आज की डेट में इतनी बड़ी बड़ी हैं, क्या उनमें ये गलती पाई नहीं गई थी? सब कुछ हुआ था बॉस, उन्होंने भी फेस किया। लेकिन क्या है कि उनके मैनेजमेंट जो है वो इतना स्ट्रांग है, एंड वो आकर इस तरीके से जवाब देते हैं कि यार ठीक है, 4 दिन लोगों ने याद रखा, 5वें दिन स्टॉक चल पड़ा। तो वो बात मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर क्या हो गया कि आपका जो बिजनेस है उसके ऊपर ही सवाल आ गए। ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात आ गई, एंड इसी वजह से स्टॉक पिट गया। और वो मैनेजमेंट, वो ऐसा लगता घराना चल रहा हो पूरा, ठीक है ना, पूरा घर के लोग मिले हुए हैं, बस वही चला रहे हैं, जैसे एक ठेला चलाते हैं उस तरीके से चलाई जा रही थी। अपना सिर्फ बात रखनी है, दूसरों का सुनना नहीं है, सेवी क्या कह रहा है उसका नहीं मानना है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही थी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो बड़ा डिफरेंट है, उस हिसाब से आप सोचिए। एंड जिन्होंने भी अभी तक होल्ड कर रखा है, देखिए थोड़ा सा नज़रिया चेंज करना पड़ेगा ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। ये आसानी से देख सकते हैं 10 रुपये 30 पैसे पे लाइन है ये, एंड हम आराम से सपोर्ट ले रहे हैं। प्लस ये देखो मूविंग एवरेज, कल हम इसके ऊपर बंद हुए, भले ही आज हम चले नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम जो है वो मूविंग एवरेज से ही सपोर्ट लिया, एंड हम वहां से रिकवर हुए। मूविंग एवरेज आपका ऐसे ही होगा 10 रुपये 54 पैसे के आसपास। मैं आज का जो लो है देख लेना, आज का जो लो है वही आपका मूविंग एवरेज का प्राइस है, नोट कर लीजिएगा। मुझे लो अभी याद नहीं है कि कितना क्या है। तो ये जब तक आप इसके ऊपर है ना, स्ट्रांगनेस एकदम से ही आपके सामने आएगी। एंड जो नेक्स्ट आपका जो टारगेट ही होगा, वो आपका 12 रुपये 20 पैसे, 20-25 पैसे के आसपास, ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो। समझ रहे हो ना? तो ये बात है। लेकिन अगर आप देखें तो जो हम मन में बिठाल रखे हैं कि इसका वैल्यू 200-300 रुपये होना चाहिए बिकॉज ऑफ
0.23 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू ऊपर है, कम से कम 6 to 8 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू ऊपर होना चाहिए। अगर आप उस हिसाब से आप सोचोगे, वो एक दिन का स्टोरी नहीं है, 1 डे स्टोरी नहीं है, उसको लगेगा टाइम। सबसे बड़ा ब्रेकआउट तभी आएगा इस स्टॉक के अंदर जब ये जो जा रही है ना ट्रेंड लाइन, इसको हम क्रॉस करेंगे। वो 14 रुपए, वो 13 रुपए 50 पैसे के आसपास पड़ेगी। जब हम वो क्रॉस कर रहे होंगे यानी बहुत कुछ क्रॉस कर रहे हैं, बात यहां पर ही आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में ट्रैक कर रहे हैं, वापस से ट्रैक करना इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं। एंड हाँ, जो खोए बैठे थे हो सकता है वापस से आता हुआ देखने में, लेकिन हाँ अभी भी ट्रस्ट जो है वो मार्केट में बनाना पड़ेगा। एक बार तो आपको सामने आना पड़ेगा। मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार तो सामने आना पड़ेगा बॉस। जब चीजें बदलेंगी तब आए, वो मार्केट के ऊपर और इम्पैक्ट डालेंगी, इस तरीके से पॉजिटिविटी और कंटिन्यू करेगी। तो आज की डेट में जो स्टेप लिए जा रहे हैं उसने थोड़ा सा चेंज किया है, बट आने वाले टाइम में निफ्टी 100 का ऑडिटर बस और शामिल हो जाए इस कंपनी के अंदर, तो मतलब सब कुछ चेंज, सब बदल गया। कंपनी के ऊपर नेगेटिव की छाया जो थी वो हट सकती है, लेकिन वो मैनेजमेंट के ऊपर है। अभी भी स्टिल बात तो वही है कि वही मैनेजमेंट है, वो क्या करेगी आगे, ये क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर टेक्निकल बेसिस पर हम समझें तो टेक्निकल बेसिस पर कहानी जो है वो चेंज हो रही है। जब तक ये 10 रुपये 23 पैसे टिकी हुई है चार्ट पर, आपको डरने की बात नहीं है। ये मतलब समझना चाहिए, 10 रुपये हमने देख लिया, वहां से बार बार घूम रहे हैं, 10 रुपये 23 पैसे पर एक अच्छा खासा बेस बनाया, हम मूविंग एवरेज के ऊपर है। कुल मिलाकर 10 रुपये 23 पैसे जब तक स्क्रीन पर टिका हुआ है तब तक डरने की बात नहीं है। एक फील आ रहा है, तो सिंपल सी बात है। बाकी आप इसको थोड़ा सा समझिए, खुद भी एनालिसिस करिए, क्योंकि बैटकॉम ग्रुप एक टफ है इसको समझना। एंड आसानी से यहां पर रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि चीजें जो है वो इतनी भी चेंज नहीं होगी कि हम भाई एकदम से कूद पड़े हैं, अब लगा दो बस पैसा लगा के रखो एंड सारी चीजें जो है इधर उधर ये वगैरह वगैरह, इतना भी चेंज नहीं हुआ है। सारी चीजें भी अभी भी वही हैं, बस थोड़ा सा उनमें जो है बदलाव आया। तो बात ये, तो बदलाव के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए, वीडियो देखें, बहुत धन्यवाद दोस्तों।